उत्तर प्रदेश में बात अब पुलिस प्रणाली की। योगी सरकार ने एक फैसले में 3 और नए पुलिस कमिश्नरेट बना दिए उत्तर प्रदेश में। पहले 4 था, अब 3 7 हो गए। पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू करना वाकई में एक बड़ी उपलब्धि है। इसका स्वागत हो रहा है चारों ओर कि भाई 3 नए पुलिस कमिश्नरेट, गाजियाबाद, आगरा और इलाहाबाद पुराना, नया प्रयागराज, ये नए पुलिस कमिश्नर बना दिए गए। यहाँ पर बहुत जल्दी तैनाती हो जाएगी। लेकिन जब पुलिस कमिश्नरेट बनती है तो उसके लिए बहुत सारे आईपीएस अफसरों की ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारे संसाधनों की ज़रूरत पड़ती है, गाड़ी की ज़रूरत पड़ती है, ऑफिस की ज़रूरत पड़ती है, आवास की ज़रूरत पड़ती है, फॉलोअर की ज़रूरत पड़ती है। कैबाल टाउन के लिए बहुत ज़रूरी है, आवश्यक है। जहां पुलिस 2-2 4-4 घंटा देरी से पहुंचती थी, 2-2 दिन नहीं पहुंचती थी, अब 5-10 मिनट की रिस्पांस टाइम में वो पहुंचने लगी है। ऐसे मामलों में सीधे अब मौके पर जहां सीओ नहीं पहुंच पाता, वहां डीसीपी तक पहुंचेगा। तमाम सारी अच्छी चीज़ें हैं। लेकिन 3 नई पुलिस कमिश्नरी जो हैं उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन इस बार सरकार ने किया है। जो पिछली गलतियां थी उसमें सुधार किया है कि अब जो जिलों में पुलिस कमिश्नर होगा वो एडीजी नहीं, आईजी रैंक का भी हो सकता है। तो ये एक अच्छी बात है। पुलिस कमिश्नरी बनी और क्या बदला कि एक जवान अफसर को हटा के एक बूढ़ा कप्तान वहाँ बैठा दिया गया एडीजी रैंक का। इसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं बदला था। जब ये चर्चा आई तो सरकार ने इस पर विचार किया। उत्तर प्रदेश में डीजीपी डीएस चौहान को इसका श्रेय मिलना चाहिए कि एक साथ 3 नए पुलिस कमिश्नरेट उनके रिजीम में मिले। ये एक उपलब्धि है। अब बात यह है कि उन्होंने इससे पहले एक और बड़ा परिवर्तन कराया, उस पर भी लोगों का ध्यान नहीं था। कोई योजना जब चलती है तो उस योजना के चलने के जब 2 साल हो गए तो उसमें क्या क्या कमियां हैं उनको सरकार को कौन बताएगा। किसी अफसर को इस बात की जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। 3 आउटर जिले बने थे जब हमारे यहाँ पर कमिश्नरेट बना, कानपुर आउटर, लखनऊ आउटर, वाराणसी आउटर। उन तीनों को डीएस चौहान ने ख़त्म कराया। कहते हैं कि पुलिस में बड़ा भ्रष्टाचार है। वो भ्रष्टाचार कमिश्नरेट बनने से काफ़ी कम होता है, ये भी एक अच्छी बात है। और सरकार की कोशिश भी ये है कि भ्रष्टाचार ख़त्म हो, ईमानदारी खाली कहने में नहीं करने में भी दिखे। तो नए पुलिस मुखिया का जोर इस पर है। आप देख सकते हैं कि यूपी पुलिस सही हाथों में है, देश की सबसे बड़ी पुलिस फोर्स है और वो अपने आप को भी बदल रही है। सोशल मीडिया के खबरों का संज्ञान लिया जाता है, सोशल मीडिया के माध्यम से एफआईआर भी लिखी जाती हैं और कमिश्नरेट ने शहरी व्यवस्था को, ढांचे को, पुलिसिंग के सिस्टम को काफ़ी कुछ बदला है। इसकी बड़ी ज़रूरत थी, लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ें होनी बाकी हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में पुलिस में विवेचना के मामले में अभी अलग अलग विंग बनना बाकी है। कानून व्यवस्था, विवेचना, थानों पर इसके अलग विंग बनने चाहिए। पुलिस कर्मियों को छुट्टी के लिए साहबों के सामने जी हुजूरी करनी पड़ती है, इसका कोई प्रॉपर सिस्टम बनाना पड़ेगा। इसका एक सिस्टम ये भी बनाना पड़ेगा कि हम पुलिस कर्मियों को सप्ताह में 1 दिन कम से कम छुट्टी दें। कुछ अधिकारों को लेकर भी टसन है, बात चलती है कि साहब बना दिया लेकिन दिया कुछ नहीं, खाली बस 107-16 कर दिया। ना शराब की कोई व्यवस्था आबकारी वालों की, ना होटलों का कोई इंतजाम किया, ना आर्म्स एक्ट आया, ना गुंडा, ना गैंगस्टर, सब वही डीएम के हाथ में है। ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी, कब तक होगा, ये चीज़ें भी हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात एक और है कि कमिश्नरेट जब बनता है तो बहुत सारे आईपीएस अफसरों की जान धुक धुक करने लगती है कि कहीं हम फंस ना जाएं डीसीपी बन के। क्योंकि जो जिले में जाने का सपना देखता है, जब वो डीसीपी बन जाता है तो वो एक चींटी भी नहीं मार सकता, सिपाही भी नहीं हटा सकता, दरोगा और इंस्पेक्टर तो दूर की बात है। और कमिश्नर को इतना पावर है पुलिस के मामले में कि वो डीसीपी आईपीएस अफसरों को एक जोन से दूसरे जोन, डीआईजी तक को इधर उधर कर देता है। और सीओ वो तो बहुत छोटी चीज़ है उसके लिए। तो ये भी एक बड़ी विचित्रता है, बड़ी असमानता है अधिकारों के वितरण में। इस पर भी देखना होगा।
अब बात आती यह है कि पुलिस सुधार की एक प्रक्रिया चल रही है। हम DS चौहान जो उत्तर प्रदेश के DGP हैं उनके कामों की सराहना करते हैं, लेकिन हम उनका ध्यान इस ओर भी लाना चाहते हैं कि यूपी में स्टेट कैडर भी एक है, उसके भी IPS अफसर होते हैं, उनके भी दिल के कुछ अरमान हैं, वो भी अपने जीवन में जिलों में SP बनना चाहते हैं। आज 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में, मुश्किल से 10 जिले में स्टेट कैडर के SP हैं। उनके लिए भी कोई हिस्सा फिक्स करिए, 15-20 जिले कुछ उनको मिलना चाहिए। वैसे तो 33% की बात होती है, लेकिन उस पर भी कभी सोचिए, दिल बड़ा होना चाहिए। उनकी नौकरी का अनुभव भी ज़्यादा है, लेकिन बात यहीं पर भेदभाव की भी आ जाती है कि जो डायरेक्ट अफसर है वो ज़्यादा काबिल है, भले वो जिले में कभी न रहा, 2 साल 4 साल 5 साल की नौकरी के बाद सीधे SP बन जाता है। यहाँ 30 साल की नौकरी के बाद जिले में कप्तान बनना मुश्किल है, और आखिरी में मन ममोस कर रिटायर हो जाइए, क्योंकि साहब हमारी न जुगाड़ है, न पहुँच है, न हमारा मेरिट कोई देखने वाला है। बहुत सारे बिंदुओं पर सरकार को यही अफसर बताते हैं। आज इस पुलिस कमिश्नरेट के बहाने इन सब मुद्दों पर भी बात हो जा रही है, सिर्फ इसलिए कि सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। और मीडिया और पावर सेंटर जैसे प्रोग्राम इसीलिए बने हैं कि वो इन बातों को उठाते रहें, कहते रहें, बिना घबराए, बिना हिचके हुए। बहरहाल आज के पावर सेंटर में इतना ही। जाते जाते मंजर भोपाली साहब की कुछ लाइनों के साथ आपको हम छोड़ जाएंगे, तो सुनिएगा कि सब गम में सुनहरे दिन से ताबीरें बनाते हैं कि हम जख्मों से मुस्तकबिल की तस्वीरें बनाते हैं, और हमारे सिर फिरे जज्बात कैदी बन नहीं सकते हवाओं के लिए, क्यों आप जंजीरें बनाते हैं। और हज़ारों लोग हैं खाली पेट इस शहर में, फिर भी यहाँ खादी पहनकर लोग जागीरें बनाते हैं। नमस्कार।